से सीखना नहीं है उनसे, जहाँ पर हम लोगों को जो पॉइंट्स उनसे लेने चाहिए, जिस तरीके से वो अपने मुल्क को चला रहे हैं वो चीज़ नहीं सीखनी। बस हम लोगों के यहाँ पर एक ही चीज़ है, बस कुर्सी है, जो कुर्सी पे उसको सलाम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सीधे रेवोल्यूशन टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर की रेट की बात की जाए तो पहले डॉलर 283 पर था, अब 296 यानी कि पूरे 300 पर जा चुका है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है इस चीज़ के बारे में कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी करेंसी डीवैल्यूड होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुर्तज़ा अनवर। मुर्तज़ा, क्या करते हो? मैं बेसिकली यहाँ स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त डॉलर की, तो पहले डॉलर 283 पर था, अब एकदम से बढ़कर वो 296 पर यानी कि ऑलमोस्ट 300 क्रॉस कर रहा है। इससे हमारी अपनी करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यूड हो रही है, किसका कसूर नज़र आ रहा है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का है, और मेन चीज़ तो ये है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी आना लाजमी है। बिकॉज़ मोस्टली मैंने जो देखा है कि फ्रीलांसर्स वगैरह और जितने हैं वो पाकिस्तान में अपनी करेंसी लाने से इसलिए ग्रेज़ करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस और इश्यूज़ बन जाते हैं। इवन मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, तो हम लोग मोस्टली जो हमारी पेमेंट्स होती हैं हम लोग बाहर के इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं उनमें रखते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है हम लोग यहाँ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इवन तो उसके ऊपर भी 3 से 4% टैक्स कटता है, लेकिन मेन इस टाइम ये है कि फ़िक्र की बात यह है कि इतने टैक्सेस के बावजूद भी अगर मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो यहाँ पर हम लोगों को हमारे लिए गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुकूमत को गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अगर डॉलर का जो रेट चल रहा है दैट इज़ 83, यानी कि उनकी अपनी करेंसी इतनी ज़्यादा वैल्यू में है, इतनी ज़्यादा वैल्यूड है कि डॉलर की कोई अहमियत नहीं रही इंडिया के अंदर। एंड 18 कंट्रीज़ के अंदर आप कह लें कि इंडियन रुपी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद देखेंगे इंडिया कहाँ था, कहाँ पर गया, किस तरह प्रोग्रेस की, उनकी हुकूमत ने कौन कौन से अहकामात किए अपनी करेंसी को ऊपर उठाने के। एंड टुडे इंडियंस आर फीलिंग प्राउड कि वो अपनी करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है, और उनके लिए प्राउड फीलिंग, उनका प्राउड फील करना बनता है। डेफिनेटली हम लोग भी, हमारे भी अबाव अजदाद सारे इंडिया से थे, ऑफ कोर्स हमारे भाई हैं, हम भी प्राउड फील करते हैं। लेकिन बस फ़र्क यहाँ पर आता है कि हमारी जो कौम है वो बैठ के सिर्फ प्राउड ही फील कर सकती है, उनसे सीखना नहीं है। उनसे, जहाँ पर हम लोगों को जो पॉइंट्स उनसे लेने चाहिए, जिस तरीके से वो अपने मुल्क को चला रहे हैं वो चीज़ नहीं सीखनी। बस हम लोगों के यहाँ पर एक ही चीज़ है, बस कुर्सी है, जो कुर्सी पे उसको सलाम है, कुर्सी से उतर के उसके कुत्ते जितनी इज्जत मतलब बचती नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि कुर्सी के बजाय आवाम के बारे में अगर सोचने लग जाए तो काफ़ी हद तक मुल्क बेहतर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये कि अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किया, इस साल किया, पिछले साल किया, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी इतनी बूस्ट अप हुई है। एंड कह लें कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा हमें डीवैल्यूड भी नज़र आया है, एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन करेंसी ही हमें नज़र आए। हम अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम कहाँ पर थे? एक टाइम था पाकिस्तान काफ़ी बेहतर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, सऊदी अरेबिया में था। तो वहाँ पर ये है कि एक छोटी सी मोस्टली चीज़ें इंक्लूडिंग ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, और ये बहुत ऐसी चीज़ें, चावल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंपोर्ट की जाती थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भेजी जाती थी। तो उस चीज़ को मतलब माइंड में रखते हुए अभी अगर मैं देखूं तो वहाँ पर जितना चावल है और ये सारी चीज़ें सब इंडिया से इस टाइम जा रही हैं, और इवन पाकिस्तान से अगर जा भी रही है ना तो इंडिया को सेल की जा रही हैं। बिकॉज़ मेरे फादर अभी भी वहाँ पर हैं, कुछ रिसोर्सेज से पता चला है कि इंडिया के नाम से हम पाकिस्तानी चावल और पाकिस्तानी की जो है ग्रेन्स वगैरह ये सारे जाते हैं। तो इस टाइम हमारी ये सिचुएशन है कि हम अपनी चीज़ को भी अपने नाम से बेच नहीं सकते और दूसरों के नाम से बेच रहे हैं ताकि हम पैसा कमा लें। तो ये बहुत गौर व फिक्र करने वाला टाइम आ गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फहद। फहद, क्या करते हो? मैं एमफिल बॉटनी कर रहा हूँ। एमफिल बॉटनी कर रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की रेट है वो पहले 283 था, अब 296 यानी कि ऑलमोस्ट 300 तक जा चुके। क्या कहना चाहते हैं कि किसका कसूर नज़र आ रहा है जब डॉलर बढ़ता है? मुझे तो इसमें अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कसूर लगता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज पहले भी वही थे जो कि इमरान खान गवर्नमेंट में थे और अब भी वही हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि देखें, पहले हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी ड्यूरिंग इमरान खान रिजीम, और फिर अब जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया ना $4 बिलियन से। तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त अगर इंडिया की बात की तो वहाँ पर उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर बात करते हैं हम आईफोन की तो वो कह लें कि उसने करोड़ों का बिजनेस किया है इंडिया के अंदर रहते हुए, और वहाँ पर जो डॉलर की रेट की बात करें तो 83 पर है। इनफैक्ट उनकी अपनी करेंसी बहुत ऊपर नज़र आ रही है, और सुनने में ये भी है कि शायद उनके मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो डॉलराइजेशन नज़र आए, हमें कम नज़र आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि अपने रुपये को ऊपर लेके जाएं। अगर वो लेकर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले जा सकते? हम क्यों नहीं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते? देखें, बिल्कुल ये एक इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन
इंडियन की करेंसी जो है वो 80s कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो इंडियन कह रहे हैं कि जब हम इन कंट्रीज़ में जाते हैं तो ऐसा लगता है हम इंडिया में ही हैं। तो अब जो पाकिस्तान का हाल है वो आपके सामने है। इसमें देखें अभी तो हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारी गवर्नमेंट कौन सी होगी, हमारा लीडर कौन होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। अगर हम इस बात से निकलें तब ही हम इस बारे में मेरे ख्याल में सोचेंगे। हम कब निकलेंगे इन चीज़ों से बाहर, क्योंकि देखा जाए तो हम अगर चलें डॉलर इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब ये होना चाहिए कि मुल्क में तरक्की आनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो फ्री लॉन्सिंग भी हम डॉलर में कमा रहे होते हैं, जितने भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे पास सारे के सारे हम डॉलर से अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो हम इन्फ्लेशन का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। डॉलर से हमारी ट्रेड होती है। जब हम कहते हैं ना कि डॉलर बढ़ गया है तो इसका ये बात नहीं है कि हमें फ़ायदा ही हो रहा है। जब हम फॉरेन एक्सचेंज में उसको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं तो वो हमारा डॉलर, हमारा रुपया डीवैल्यू हो गया है। तो ये डॉलर का बढ़ना ये तो एक मैं कहता हूँ जो अनपढ़ लोग हैं ना वो कहते हैं कि जी अब पहले डॉलर 200 का था अब 290 का है तो हमारी ज़्यादा इनकम होगी ज़्यादा हमारी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका रुपया जो है वो डीवैल्यू होता है। तो दिन ब दिन हमारे, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया की जो करेंसी है 80 कंट्रीज उसको इस्तेमाल कर रही हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं वो लोग कि चले हमारी करेंसी इस्तेमाल हो रही है और डॉलर को हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारी डीवैल्यू होती जा रही है तो हम क्या करें, फिर डॉलर को यूज़ करते रहें? जी हमें डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। एक तो हम इस तरफ आ भी नहीं रहे कि जो बाकी करेंसी जैसे इंडियन है, इंडिया, चाइना और रशिया ये एक ही फॉरम पे आने लगे हैं कि हम आपस में इसी इंडियन रुपी से ट्रेड करें। तो हमें तो सबसे पहले हमारी अब जो गवर्नमेंट आएगी हमें उसका डिसीजन लेना है कि हमने किसको गवर्नमेंट में लाना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो लॉन्ग टर्म हमारी इकॉनमी को बेनिफिट करे। सबसे पहले तो हमें यही देखना है। अगर गवर्नमेंट अच्छी आती है तो बाकी मेरे ख्याल से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इंक्लूडिंग जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हो जाएं। तो मेरे ख्याल से हमें कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ऐसी गवर्नमेंट लानी है जो लॉन्ग टर्म इस इकॉनमी का सोचे, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नौमान। नुमान, क्या करते हो? मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ हेल्थ कार्ड के अंदर एजुकेशन भी वो देख रहा हूँ, उसको डील कर रहा हूँ हेल्थ कार्ड को। ओके चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त डॉलर की, तो पहले डॉलर 283 पर था, अचानक से डॉलर की जो प्राइसेस हमें हाई नजर आई हैं और 296 यानी कि ऑलमोस्ट 300 ही क्रॉस करने वाला है। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सेकेंडली डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं? देखिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जिस वक्त आप मुल्क एक लुटेरे के हाथ में दे देंगे तो फिर ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान जिस वक्त इमरान खान था, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। लेकिन जब का ये चोर है, आप इस बात का आइडिया लगा लें कि IMF ने उसको कर्जा नहीं दिया, उसको यही कह के जाओ इमरान खान से साइन करवा के और फिर तुम्हें कर्जा मिलेगा। ये तो उसका लेवल है ना, ये लोग कर रहे हैं कुछ। इमरान खान को वहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया है 4-5 दफ़ा, उसको मतलब वहाँ से निकलने ही नहीं दे रहे उसको। इनका डिठाई का आलम इतना गंदा है कि ये लोग, एक तो मुल्क हमारा नीचे जा रहा है, अदालतें इमरान खान के साथ हैं, ये लोग अगेंस्ट है। ये उसके लिए मैं कहता हूँ कि उसके लिए हर चीज़ मुश्किल करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान खड़ा है 30 साल से, 50 साल से, बल्कि उसकी जद्दोजहद देखी है। मैं उसके साथ हूँ, हमारी पाकिस्तानी यूथ उसके साथ है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे वो दिखा देगा। अच्छा, वो क्या लगता है कि जब इमरान खान का टेन्योर चल रहा था तो डॉलर था, उसकी प्राइस कंट्रोल थी? देखिए इमरान खान का, जब मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप देखें इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक निकाल के देखें कौन सी चीज़ ऊपर थी, कौन सी चीज़ नीचे थी, आपको खुद पता चल जाएगा। इमरान खान के दौर के अंदर तरक्की पाकिस्तान ने की या नहीं की, आपको पता चल जाएगा। देखें बात सिंपल सी है कि ये लोग कर्जा लेते थे, रोटी 2 रुपये की कर देते थे, कर्जा लेते थे, नान 5 रुपये का कर देते थे। खान असल बंदा था, खान असल नर का बच्चा था, जिसने विदाउट कर्जा लिए मुल्क को स्टेबल किया, मुल्क की चीज़ों को ऊपर लेके आया। असल बात तो ये है, कर्जा लेके मुल्क चलाना ये कौन सी बात हो रही है? चलिए, आप कह रहे हैं कि कर्जा लेके मुल्क को चलाना ये कौन सी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर बात इस वक्त सिर्फ डॉलर की हो रही है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं वहाँ पे डॉलर 82 पर जा रहा है, यहाँ पर 296 पर जा रहा है। दिन ब दिन हम लोग जो से इन्फ्लेशन का शिकार होते जा रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितने हम जितने भी फ्री लॉन्सिंग वगैरह करते हैं या वैसे जो काम करते हैं, तो कितना कुछ डॉलर पाकिस्तान में आ जाता होगा और कितनी को रेमिटेंस वगैरह हमें मिलती होगी बाहर के ममालिकों से, ताकि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आए। चलिए, डॉलर की अगर प्राइस बढ़ी भी रही है तो हमें सिर्फ फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नुकसान नजर आता है। जी सबसे पहले आपने बात की मेरे साथ फ्री लांसिंग की ना, आई हैव सर्व्ड दैट डिपार्टमेंट, मैंने उस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है। मैं आपको ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, फ्री लांसिंग के अंदर अगर किसी ने नुकसान किया तो वो फ्री लांसर ने अपना खुद किया है। क्यों? जब आप किसी अंग्रेज़ के साथ, किसी तीसरे बंदे के साथ 2 नंबरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, वो आपको ऑर्डर क्यों देगा? आप इंडिया की IT इंडस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया की IT इंडस्ट्री कहाँ पे है, हमारी IT इंडस्ट्री कहाँ पे है? हम लोगों के अंदर इन्होंने हमारा ज़हन इन्होंने ऐसा मोल्ड कर दिया कि अब हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, हम लोग इस तरीके से अपनी
जो है वो अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि क्या स्टिल हम इन फ्यूचर डॉलर पे ही डिपेंड करेंगे या हम खुद अपने जो रुपये है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे जिस तरह इंडिया ने अपनी वैल्यू रुपये को इंक्रीज़ किया है? देखें अभी तो नहीं, अभी कुछ साल तो हमें इसी तरह सस्टेन करना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह ताला अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिली जैसा कि इमरान खान है तो फिर हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर ग्रो करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी हमें करना पड़ेगा उसको थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में डॉलर पहले 283 पर था, अब देखा जाए तो 300 के करीब जा चुका है। क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन जो डॉलर की रेट है वो बढ़ती जा रही है एंड हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ठीक है, देखिए आपको भी पता है जैसा कि नवाज शरीफ की जब पहले हुकूमत थी डॉलर 83 पे भी था, जब इमरान खान आया ठीक है 150 तक डॉलर गया, ठीक है। उस वजह से देखें ना, अगर जब हम कोई भी काम है ना ठीक है उसको अच्छे से नहीं ना करते उसमें लॉस होगा, लेकिन वो एकदम से नहीं नज़र आएगा, ठीक है। जब तक इमरान खान था ठीक है वो लॉस होता था, ठीक है। उस तब जब उसने हुकूमत इन्होंने ले ली नून लीग ने, ठीक है, तो वो टाइम था लॉस नज़र आने का, ठीक है। इसीलिए मेरा तो कहना ये है कि मैं भी हो सकता है ठीक है कि इमरान खान की वजह से ठीक है डॉलर जो आज 300 पे है। अगला सवाल मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी रुपये की तो हमें अपने पैसे की कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। यही हम अगर इंडिया के पैसों की बात करें, रुपये की बात करें तो 18 मुल्कों के अंदर उनकी करेंसी इस्तेमाल हो रही है और उनकी मुल्क में अगर डॉलर की बात की जाए तो 83 पर डॉलर है और हम दिन ब दिन डॉलर का प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है रेट करते जा रहे हैं, आगे से आगे लेके जा रहे हैं। हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि इंडिया की बात की जाए तो वो अच्छा खासा कंट्रोल करके बैठे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब नून लीग की जब पहले नवाज शरीफ था तब भी पाकिस्तान की पैसे की वैल्यू थी, ठीक है। इमरान खान आया ठीक है, उसने जो भी किया और ये अभी जो हुकूमत है ये भी जो करे, लेकिन जब एक निज़ाम ख़राब हो जाए उसको ठीक करने का कुछ टाइम लगता है। वो टाइम जो सा होता है हमारे पास, कभी पीटीआई वाले कभी नून लीग वाले ये अपने एहतजाज में ये अपने मतलब के फसाद में मुल्क का बिल्कुल निज़ाम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पीटीआई है या नून लीग कुछ टाइम देना चाहिए इनको कि अगर एक निज़ाम ख़राब हो जाए उसे टाइम लगता है, हम वो टाइम नहीं देखते। हम उस टाइम में हमको सब्र करना चाहिए, हम सब्र शुक्र अदा नहीं करते, हम सिर्फ अगर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, बस इतनी सी बात है कि कुछ टाइम देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।